अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। दुनिया के 5 खतरनाक जहाज़ों की लैंडिंग। दोस्तों, आज के दौर में जहाज़ का सफ़र बहुत आम और तेज़ बन चुका है। लोग जहाज़ के ज़रिए एक मुल्क से दूसरे मुल्क महज चंद घंटों में पहुंच जाते हैं, मगर जहाज़ में सफ़र का सबसे अहम मरहला लैंडिंग का होता है। अगर लैंडिंग ठीक तरह से हो गई तो सब अच्छा, लेकिन अगर लैंडिंग में कुछ मसला हुआ तो ऐसा समझिए कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई मसला होने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के खतरनाक जहाज़ों की लैंडिंग्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लैंडिंग इन दी हडसन रिवर। जहाज़ का सफ़र हर किसी के लिए एक अलग नज़ारा लेकर आता है, लेकिन किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। ख्याल करो कि आप जहाज़ में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। जहाज़ के उड़ने के थोड़ी देर बाद आपको पता चलता है कि जहाज़ के इंजन में आग लग गई है। तो तब आप क्या करोगे? ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में कोई इंसान सोचना भी नहीं चाहेगा, मगर ऐसा ही कुछ हुआ US एयरवेज फ़्लाइट 1549 में बैठे मुसाफिरों के साथ। उनके लिए ये सोच एक सच्चाई बनकर सामने आई। एयरबस A320 नामी ये प्लेन उड़ने के चंद मिनटों बाद ही परिंदों से टकरा गया। ये परिंदे इंजन से टकराकर जल रहे थे। लोगों को जल्द ही पता लग गया कि इंजन में आग लग गई है। पायलट्स को पता चला कि अगर जल्द से जल्द प्लेन को लैंड ना किया गया तो प्लेन में बैठे सारे मुसाफिरों की जान भी जा सकती है। उनके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए प्लेन को जैसे तैसे भी करके लैंड करना था। इस वक्त वो जहां से गुजर रहे थे, इसके साथ ही एक नदी मौजूद थी। पायलट्स ने इस जहाज़ को इस नदी में लैंड करने का फैसला किया और आखिर में पायलट्स ने इस प्लेन को नदी में लैंड कर दिया, जो कि एक अच्छा फैसला साबित हुआ और जहाज़ में बैठे 156 मुसाफिरों की जान बचा ली गई। ब्लाइंड प्लेन लैंडिंग। दोस्तों, ये तो हम सबको पता है कि जहाज़ के सफ़र में सारा दारोमदार पायलट्स पर ही होता है, इसलिए मुश्किल वक्त में वो पायलट ही होते हैं जो हीरो बनकर सामने आते हैं। यूक्रेन का एक पायलट जो कि तुर्की का एक जहाज़ उड़ा रहा था, उसने टूटे हुए कॉकपिट और शीशे से बिल्कुल कुछ ना दिखाई देने वाले हालात में जहाज़ को लैंड करके दिखाया था। नाजुक हालात से लड़ते हुए जहाज़ में मौजूद 120 मुसाफिर और 6 क्रू मेंबर्स की जान पायलट ने बेहद हाजिर दिमागी से बचा ली। इस जांबाज पायलट का नाम था अलेक्जेंडर ओकोपो। जहाज़ जब उड़ने के बाद 1230 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया, तब खराब मौसम की वजह से सामने के शीशे की खिड़कियां और कॉकपिट टूट गया। शीशे में क्रैक्स की वजह से पायलट कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए पायलट्स ने वापस लौट जाने को ही सही फैसला माना। छोटी छोटी दरारों से अंदाजा लगाते हुए पायलट ने जहाज को सही से जमीन पर लैंड कर दिया। स्मोक क्लाउड। बोइंग 474 नामी ये हवाई जहाज लंदन से ऑकलैंड और फिर न्यूजीलैंड जैसे इस लंबे सफर पर जा रहा था। इस जर्नी के दौरान इस जहाज ने 3 स्टॉप करके न्यूजीलैंड पहुंचना था और वो 3 स्टॉप थे इंडिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया। मलेशिया से उड़ने के बाद इस जहाज में बैठे मुसाफिरों को पता चला कि कुछ न कुछ खौफनाक होने वाला है, क्योंकि जहाज के अंदर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। पायलट्स को प्लेन के सामने बस अजीब सी रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा तभी होता है जब जहाज किसी खौफनाक तूफान से टकराता है, मगर दूर दूर तक किसी भी तूफान के असरात नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पायलट्स के चारों इंजनों में आग लग गई हो। पायलट्स ने वापस जाने का फैसला कर लिया। मौत का इंतजार कर रहे जहाज में बैठे मुसाफिरों के लिए बेहद खुशी की खबर आ गई कि प्लेन का एक इंजन काम करने लग गया है और आहिस्ता आहिस्ता बाकी इंजन भी काम करने लग गए हैं और आखिरकार ये जहाज इंडोनेशिया में जाकर लैंड हो गया। जांच पड़ताल करने के बाद पता लगा कि आतिशफिशां की वजह से जो धुआं या राख हवा में फैली थी, इसी वजह से जहाज में धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। रूफलेस लैंडिंग। बोइंग 737 नामी एक फ्लाइट जो एक शहर से दूसरे शहर जा रही थी। इस छोटी सी जर्नी में सफर करने वालों को ऐसे डर का सामना हुआ जिसे फिर वो कभी अपनी जिंदगी में देखना नहीं चाहेगा। जहाज उड़ने के 23 मिनट बाद जब जहाज 7300 मीटर की बुलंदी पर सफर कर रहा था, तब अचानक से हवा का दबाव बहुत ज्यादा होने की वजह से कुछ मुसाफिरों के ऊपर से जहाज की छत ही उड़ गई। भरी ठंड में इतनी तेज हवाओं का सामना करना इन मुसाफिरों के लिए नामुमकिन हो रहा था। इसको देखकर बहुत से मुसाफिर बुरी तरह डर गए और अपनी मौत को याद करने लग गए। और बुरी बात यह थी कि प्लेन के दोनों इंजनों में से एक इंजन बंद हो गया और साथ ही साथ मुसाफिरों को 310 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का सामना करना पड़ रहा था। और पता नहीं कैसे, मगर ये जहाज ठीक ठाक एयरपोर्ट पर लैंड करने में कामयाब हो गया और खुशकिस्मती से ये किसी भी मुसाफिर की जान नहीं गई। इस हादसे को जहाजों में होने वाले हादसों में से सबसे खतरनाक माना जाता है। लैंडिंग ऑन बीच। बीच एक ऐसी जगह है जहां आप फ्री वक्त गुजारने जाते हैं, सूरज की रोशनी का मजा लेना, पानी में लहरों के साथ खेलना, ठंडी हवाओं का एहसास लेना। जहाँ पर ये सभी बातें मिले, इस जगह को बीच कहते हैं। मगर इस पूरी दुनिया में एक ऐसा बीच भी है जहाँ लोग इन बातों के अलावा कुछ और चीजों का नजारा लेने भी आते हैं। जी हाँ, कैरेबियन सेंट में एक ऐसा बीच भी मौजूद है
जहाँ पर लोग बीच के मजा लेने के साथ साथ जहाज की लैंडिंग का भी मजा लेते हैं, क्योंकि इस बीच के बिल्कुल सामने एक एयरपोर्ट है और जहाज इनके ऊपर से 10 मीटर की बुलंदी से होकर गुजरता है, जो कि बेहद डरावना नजारा होता है। मगर ये लोग इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए यहाँ आते हैं। जहाज के इंजन से बेहद तेज हवा निकलती है, जिससे बीच पर घूमने वालों की सभी चीजें उड़कर रह जाती हैं। एयरपोर्ट की तरफ से मिलने वाली वार्निंग के बावजूद ये लोग यहाँ से नहीं हटते और लैंडिंग का मजा लेते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।